वो निकाह ख्वाह कह रहा है मैं तो देखा ही नहीं मैंने बच्ची को। इमरान हाशमी साहब ने दरख्वास्त भी दायर की हुई थी कि बच्ची का बयान नहीं होना चाहिए, जो कि उस पर अदालत ने बिल्कुल कहा बच्ची का बयान होने चाहिए, बच्ची को बल्कि आपने कोर्ट में लाना भी नहीं है। अच्छा। इवन के बाद में मुलजिम ज़हीर ने दरख्वास्त दी कि बच्ची को मिलना चाहता हूँ, उसकी फैमिली ने दरख्वास्त दी कि मिलना चाहता हूँ मुलजिम ज़हीर की जानिब से। लेकिन उससे पहले जो आज जो चलान पेश हुआ है ये एक बड़ा अहम चीज़ है, और उसमें आप देखें कि मैं देख रहा था लिखा हुआ था कि कम से कम 10 साल। अब आप कल देखें, कल 17 अगस्त है, कल उसकी लास्ट डेट है ज़मानत की, और कल मैं समझता हूँ कि 80-90% चांसेस हैं कि कल अदालत हुक्म जारी करेगी कि इसको गिरफ्तार किया जाए। जो वालिद साहब कह रहे थे बच्ची माइनर है, अब वो साबित हो गई है। अब वालिद साहब ये भी कह रहे हैं कि मेरी बच्ची उसको वर्गलाया गया है। आप देखें कि वो कह रहे हैं 164 का बयान कराओ, बार बार अदालत में जो है ना इस चीज का बच्ची का बयान कराया, बच्ची का बयान करवा दे। पता है उससे कि वो सेफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्ची को इन्होंने अपने कब्जे में लिया हुआ था। 2-3 महीने के ट्रामा से बच्ची निकल के आई है। ये है कि बच्ची के जो वालिद को मीडिया पर आने से उनके वकील ने रोका है। जाहिर सी बात है, आप वकील, आप किसी केस को लेकर चल रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं कि मैंने इस केस को कैसे जीतना और इस केस को मैंने इसका एट दी एंड कैसे करना है। तो जिब्रान नासिर साहब ने रिक्वेस्ट की कि अपने मेहदी साहब से कि आपने मीडिया पे नहीं आना, इवन के मीडिया पे तो आना नहीं आना, अपने अदालत में भी नहीं आना। वो कौन कौन सी दफात है सर? 375 है और 364 है। 375 ये है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत से लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बात कर रहे थे कि भाई आप जो एक कमसन बच्ची का केस चल रहा है उस पर अपडेट क्यों नहीं दे रहे। असल में कोई ख़ास अपडेट हो ही नहीं रही थी। आज इस केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, उसी सिलसिले में आज वीडियो बना रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं फरहान भाई और हारिस भाई। आप जानते हैं कि ये इस केस पे डे 1 से काम कर रहे हैं और इस केस को कवर करने के लिए बारहा बार कराची भी गए। आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि जो वालिदैन चाह रहे थे वो दफात जो है चलान में शामिल कर ली गई हैं। बाकी क्या मामला है आइए नहीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप लोग? सर करम अल्लाह, हम सभी करम। अच्छा हारिस भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आज जो लोग वालिद को सपोर्ट करते हैं बच्ची के, वो बड़ा यानी खुश नज़र आ रहे थे और कुछ हमने इस तरह की वीडियोस देखी कि चलान में वो दफात ऐड हो गई हैं जो कि वालिद की फैमिली चाहती थी। तो इस बारे में थोड़ा आगाह कीजिएगा। सर बिल्कुल एक बड़ा अहम दिन है और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि कहा यह जा रहा था कि शायद मुलजिम को रिलीफ मिलने जा रहा है, चलान इसलिए लेट हो रहा है कि शायद पता नहीं है इसमें पता नहीं क्या मामला था। ऐसा ना हो कि जो मुलजिम ज़हीर है उसको छोड़ दिया जाए या वो मुखिया बच्ची का बयान दोबारा दिलवा के इस केस को ख़त्म कर दिया जाए। ऑब्वियसली बच्ची की एज माइनर आई है तो अदालत ने भी कहा कि बच्ची का बयान नहीं होगा, और जिब्रान हाशमी साहब ने दरख्वास्त भी दायर की हुई थी कि बच्ची का बयान नहीं होना चाहिए, जो कि उस पर अदालत ने बिल्कुल कहा बच्ची का बयान होने चाहिए, बच्ची को बल्कि आपने कोर्ट में लाना भी नहीं है। अच्छा। इवन के बाद में मुलजिम ज़हीर ने दरख्वास्त दी कि बच्ची को मिलना चाहता हूँ, उसकी फैमिली ने दरख्वास्त दी कि मिलना चाहता हूँ मुलजिम ज़हीर की जानिब से। लेकिन उससे पहले जो आज जो चलान पेश हुआ है ये एक बड़ा अहम चीज़ है, और उसमें आप देखें कि मैं देख रहा था लिखा हुआ था कि कम से कम 10 साल और सज़ाए मौत मैक्सिमम मुलजिम ज़हीर को सज़ा हो सकती है। कल बड़ा अहम दिन है। मतलब कि जो दफात ऐड की गई हैं उसकी इतनी संगीन सजाएं, बिल्कुल इतनी संगीन सज़ा। और दूसरा ये कि ऑब्वियसली देखें ना, जना की उसमें दफात लगी हैं कि 3 महीने एक माइनर बच्ची को इन्होंने अपने पास रखा, कैद में रखा, और उस बच्ची के साथ जो मामला हुए और बाकायदा उन्होंने ऐड किया कि भाई ऑब्वियसली कि बच्ची इनके पास रही है तो जनाकारी की लगनी चाहिए और उसकी सज़ा कितनी सख्त है। अब आप कल देखें, कल 17 अगस्त है, कल उसकी लास्ट डेट है ज़मानत की, और कल मैं समझता हूँ कि 80-90% चांसेस हैं कि कल अदालत हुक्म जारी करेगी कि इसको गिरफ्तार किया जाए। कल चलान पेश भी होगा। अच्छा हमजा भाई, पुलिस की जानिब से अपनी जो उनकी जो एक किस्म कार्रवाई थी वो मुकम्मल हो गई है। उन्होंने चलान मुकम्मल कर लिया हुआ है, अदालत में जमा करवा दिया है। तस्दीक हुई है कि उस चलान में ये चीज़ मेंशन है कि जना की दफात उसमें ऐड है। सर फरहान भाई, आप मुझे बिहाइंड द कैमरा दफात भी बता रहे थे, वो कौन कौन सी दफात हैं? सर 375 है और 364 है। 375 ये है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। और ये शायद मैंने सबसे पहले पूछा था फयाज रामी से, जो एडवोकेट हैं, लाहौर से देख रहे थे। मैंने कहा यार इसमें क्या इंतहाई दफात हो सकती हैं। जब हम इंटरव्यू उनका शायद शुरू दिनों में कर रहे थे तो उन्होंने जब ये बताई थी तो मैं बड़ा परेशान हुआ था। मैंने कहा यार ये तो एक निकाह था और ये सारे मामला। तो उन्होंने बताया था, इस चीज़ को क्लैरिफाई किया था कि अगर निकाह जब बच्ची की मर्जी ना शामिल हो, उसको वर्गलाया जाए, उसको अगवा किया जाए, तो फिर ये दफात ऐड होती हैं। फिर भी आपको लगता है ना कि ये केस इसी चीज़ पर टिका हुआ है कि बच्ची माइनर साबित हो गई है? सर मैं समझता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, क्योंकि जो वालिद साहब कह रहे थे बच्ची माइनर है, अब वो साबित हो गई है। अब वालिद साहब ये भी कह रहे हैं कि मेरी बच्ची उसको वर्गलाया गया है।
अब बच्ची माइनर है तो फिर वो अपनी वो नहीं रखती ना, अपने फैसले करने का इख्तियार तो नहीं रखती। इख्तियार नहीं रखती, तो वही उसी चीज को बेस बना रहे हैं। अब आप देखें कि वो कह रहे हैं 164 का बयान कराओ, बार बार अदालत में जो है ना इस चीज का बच्ची का बयान कराया बच्ची का बयान करवा दे। पता है उससे कि वो सेफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्ची को इन्होंने अपने कब्जे में लिया हुआ था। 2-3 महीने के ट्रामा से बच्ची निकल के आई है। वो तो एक टाइम लगेगा उनको। बच्ची की मुलाकात वालिदैन से हुई है, अभी तक देख लें आप। वो बच्ची वालिदैन से मिलेगी, अपने फैमिली से मिलेगी, फिर आप देखें, फिर जब उसने ये बच्ची ने कह दिया कि भाई मुझे ये मामलात मुझे नहीं पता थे, मुझे वर्गला के लेके गए, फिर आप देखें इनकी कहाँ से छूट होनी है। फिर तो ये बहुत ज़्यादा गिरफ्त में आएंगे। और इंशाल्लाह ताला आप ये देखें, जिस तरह मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, केस ख़राब हुआ था, केस को ट्रैक पे अब लाएं, केस अब ट्रैक पे आया तो इनकी चीख निकल रही। बहुत से लोग जश्न मना रहे थे। कौन? बहुत से लोग लगे हुए थे कि केस ख़त्म होने वाला है, कुछ भी नहीं ऐसा साबित हो सका। बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें भी कर रहे थे, पता है आपको। वो ये कर रहे थे कि वो खुदा ना खास्ता हमारे ऊपर ब्लेम गेम कर रहे थे, वो आपने देखा भी है। वो जो मुद्दई फैमिली है उनके ऊपर खुदा की कसम ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रहे थे कि वो जिनका लेना देना नहीं। और मैं कहता हूँ यार, हमें ये एक्सपीरियंस शायद इस केस में हुआ है, हमें इससे पहले कभी किसी केस में नहीं हुआ। हमने बड़े बड़े केसेस किए हैं, लेकिन इस केस में जो हुआ मैं एक्सपीरियंस हुआ वो तो हमारे वहमो गुमान में नहीं था कि आप करके कोई भी काम आ रहे हैं और आपके ऊपर उसके इस तरह के उसकी इस हद तक के ऊपर आपके इल्जाम लगाते हैं कि जो सोच में भी नहीं होते। तो सर ये तो अच्छा भट्टी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मुद्दई फैमिली थी वो पहले बहुत ज़्यादा मीडिया पर नज़र आती थी और अपने मौक़िफ़ बताती थी, अपडेट देती थी, अब वो नज़र नहीं आ रहे। इसमें क्या मामला था? क्योंकि आप तो कराची रह के भी हैं उनके साथ। सर हमारा राब्ता मोगिया बच्ची के वालिद साहब से है और इवन कि उनकी फैमिली मेम्बर से भी हमारा राब्ता होता रहता है। हमें चीज़ें वगैरह अपडेट बताते रहते हैं कि भाई अदालत में ये हुआ, क्योंकि हम लाहौर में हैं। कराची में रिपोर्टर्स के जरिए पता चलता रहता है, लेकिन उनके वालिद साहब, उनके फैमिली पर्सन बताते रहते हैं कि भाई आज ये मामला हुआ, ये मामला हुआ। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बच्ची के जो वालिद को मीडिया पर आने से उनके वकील ने रोका। जाहिर सी बात है, आप वकील, आप किसी केस को लेकर चल रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं कि मैंने इस केस को कैसे जीतना और इस केस को मैंने इसका एट दी एंड कैसे करना है। तो जिब्रान नासिर साहब ने रिक्वेस्ट की कि मेहदी साहब से कि आपने मीडिया पे नहीं आना, इवन के मीडिया पे तो आना नहीं आना, अपने अदालत में भी नहीं आना। अदालत में भी सारे मामला मैं खुद देखूंगा। तो आप देख रहे हैं कि अपने वकील की बात को वो फॉलो कर रहे हैं, मीडिया पर नहीं आ रहे, लेकिन वो हमारे साथ राब्ते में हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने स्टेटस भी लगाया हुआ था कि अल्लाह, क्या स्टेटस था वालिद साहब? लगाया हुआ था कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। तो इस चीज़ की आप ये समझते कि एक बड़ी निशानी है कि हाँ भी वो माशाल्लाह खुश हैं और खुश इस बात पे हैं कि जो पहले दिन से मौक़िफ़ दे रहे थे कि बच्ची को लेकर गए हैं और ये दफ़ात लगानी चाहिए, हमारी बच्ची को वर्गलाया गया, तो आज वो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लगा दी हैं। कल आप देखें कल क्या फ़ैसला होता है। और कल वही मैं कहूँगा, पहले भी बात की है कि बड़ी उम्मीद है कि कल फ़ैसला हो जाएगा, बजाय इसके कि मज़ीद तोसी दी जाए और मुलजिम ज़हीर को रिलीफ दिया जाए, बजाय इसके कि 10 दिन 12 दिन 10 दिन। अब तो मेरे ख्याल में कार्रवाई मुकम्मल हो गई है पुलिस की। फरहान भाई, आप लगातार मोबाइल पे लगे हैं, मेरा ख्याल है कराची से अपडेट्स ही आ रही हैं। जी जी, नहीं कराची से अपडेट नहीं आ रही यार, मैं ज़रा वो एक वीडियो देख रहा था। अच्छा फरहान भाई, जो वालिद साहब ने कहा, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें प्रूव हुई, बच्ची माइनर भी साबित हुई। उसके बाद CDR रिपोर्ट से पता लगा कि जो मुस्लिम फैमिली है ये लोग वहाँ पे कराची में इनकी मौजूदगी भी थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें निकली कि बच्ची आई नहीं, लाई गई। तो वालिद साहब ने बहरहाल इसके लिए स्ट्रगल बहुत किया और आप इसके ऐनी शाहिद भी हैं। जी जी बिल्कुल अली भाई, जिस तरह पहले दिन से जब हम ये केस रिपोर्ट कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है, लेकिन देखें इस केस में ये ज़रूर है कि किसी भी बंदे को अपनी सच्चाई साबित करनी हो ना, और उसके अंदर आपको इस तरह के मुखालिफ पार्टी मिल जाए कि जो आपकी करैक्टर असैसिनेशन करे, फिर आप देखें कितना मुश्किल होता है। मतलब खुदा ना खास्ता हम किसी मसले में फंसे हों तो हमारे पास मीडिया की वो नहीं हो कि हम इस केस को मीडिया पे हाईलाइट करें, तो हम चुप करके अदालतों में जाएंगे, जाके अपना मौक़िफ़ साबित कर रहे होंगे। कितने ही केसेस इस तरह चल रहे हैं, कितने ही केसेस अभी आप जाके अदालत से ले लें, कितने केसेस इस तरह चल रहे हैं। लेकिन इस केस में ये था कि मीडिया इन्वॉल्व था और उसमें उस मुखालिफ कुव्वत की जानिब से उस बाप की करैक्टर असैसिनेशन की जा रही थी बाकायदा तौर पे। तो आप अभी तक देख लें कि उस बंदे ने अपनी शादी की तस्वीरें तक दिखा दी यार, उस बंदे ने अपने निकाह नामे पता नहीं क्या क्या कुरान पाक उठा लिया। उन्होंने कहा कि ये गलत बात कर रहे हैं कुरान उठा के भी। और आप ये देखें कि क्या आप समझते हैं कि अगर कोई गैरतमंद हो वो अभी भी इस चीज़ को डिफेंड करेगा? मैं ये समझता हूँ कुछ एक्सेप्ट करके अपनी इज्जत तो बचाएं। अच्छा फरहान भाई, आज मैंने सुना है कि जो निकाह ख्वान था उसने भी कोई बयान दिया है, उसने कहा है कि मैं तो बच्ची से मिला ही नहीं हुआ, और अगर बच्ची से मिला नहीं तो फिर कैसे निकाह करवा दिया गया। बिल्कुल ऐसा है, वीडियो वायरल गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे, वो आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है। उसमें कह रहा है कि वो बच्ची से मिला तक नहीं है, उसने बच्ची को देखा ही नहीं है। और जब मैं इंटरव्यू कर रहा था ज़हीर की वालदा का, तो मैंने उनसे पूछा था कि माँ जी आप मौजूद थी जब निकाह हो रहा था? तो उन्होंने कहा जी मैं मौजूद थी, मैंने निकाह करवाया।
तो अब ये देखिए कितना बड़ा कन्फ्लिक्ट है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ ये रिश्ता ही कायम है, बिल्कुल, जिसके ऊपर वो निकाह, जिसके ऊपर ये इतना आप ये कह लें कि इन्होंने इसरार किया हुआ है कि बच्ची जो है वो अपनी मर्जी से आई, उसने अपनी मर्जी से शादी की, वो रहना चाहती है, वो वहां से खुदा ना खास्ता वहां उसके घर में जुल्म होता है, वो निकाह ख्वाह कह रहा है मैं तो देखा ही नहीं मैंने। अच्छा हारिस भाई, लास्ट में आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोग दोबारा भी कराची जा रहे हैं? सर बिल्कुल, कल अगर तो उसको जेल होती है तो ऑब्वियसली हमारा जाना बनता है, हम वहाँ पे अदालत में मौजूद हों और हम देखें, उनकी शक्लें देखें जिन्होंने पाकिस्तान में एक गंदा ट्रेंड सेट करने की कोशिश की कि किसी की भी माँ बेटी को उसकी तजलील करो, किसी की कमसिन बच्ची को घर से लेकर चले जाओ, अगवा करो, और बाद में अगवा तो करो लेकिन साथ ही साथ उस पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त को पूरे पाकिस्तान में नीलाम करो। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने फरहान भाई और हारिस भाई की गुफ्तगू सुनी, बता रहे थे कि क्या अपडेट आई है, और ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त थी कि जो मुद्दई फैमिली थी उनकी जो चाहत थी कि ये दफात शामिल होनी चाहिए, जो चार्जशीट है वो आज उसमें कामयाब हो गए हैं। कल बहरहाल पेशी है और ज़मानत बता रहे हैं कि कल तक की है, जो मुल्ज़िम ज़हीर है। कल क्या अपडेट होती है वो भी आपको इस चैनल पर के थ्रू बताएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।